ठंड प्रचंड है। पिछले कई साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। स्थिति यह है कि शाम को 6 बजे के बाद से ही सड़कों पर ठंड का कर्फ्यू जैसा लग जाता है। अगर आप बाहर निकल गए तो ऐसा लगता है कि हाथ पैर जम जाएंगे। लेकिन इस भीषण ठंड में भी तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी रात सड़कों पर बिता रहे हैं, दुकानों के बाहर लेट रहे हैं, तंबू में लेट रहे हैं, उनके पास कंबल तक नहीं। ये सब तब है जब शासन के सख्त आदेश हैं कि रैन बसेरे स्थापित किए जाएं, कोई भी व्यक्ति खुले में रात के समय दिखाई ना दे। अगर कहीं कोई है तो उसको तत्काल रैन बसेरों में पहुंचाए। लेकिन अमर उजाला की टीम ने इस भीषण ठंड में भी अमर उजाला के रिपोर्टर फील्ड में निकले और लगातार 2 दिन जब उन्होंने स्थिति को देखा कि शासन की जो निर्देश है उनका कितना पालन हो रहा है, क्या रैन बसेरों में लोग पहुंच रहे हैं, क्या खुले में लोग नहीं सो रहे हैं, तो हालात एकदम उलट थे। बगल में रैन बसेरे थे लेकिन लोग सड़क पर थे, लोग फुटपाथ पर थे, लोग दुकान के आगे थे, लोग तंबू में थे। जो बोरियां होती हैं सामान की रखने की, जो आलू की बोरी थे, उन बोरों को बिछाकर लोग सो गए थे। जबकि वहां से बामुश्किल 100 मीटर 200 मीटर दूर पर रैन बसेरे थे। जब हमारी टीम ने पूछा, उन लोगों से पूछा कि आपके पास में रैन बसेरे हैं तो आप आखिर रैन बसेरों में जा क्यों नहीं रहे और आप खुले में क्यों? तो उन्होंने जो बताया वो वाकई में डराने वाला था, चौंकाने वाला था। उन लोगों का कहना था कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। वो लोग आधार कार्ड मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें वहां वह गए लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। किसी ने कह दिया कि यहाँ परिवार अलाउ नहीं है, किसी ने कह दिया कि यहाँ जगह नहीं है। तो ये कैसे हालात है? 2 दिन लगातार अमर उजाला की टीम ने इसको पड़ताल की। हालांकि पड़ताल का ये असर हुआ कि अगले दिन प्रशासनिक अमला भी सड़कों पर उतरा। लेकिन जो हालात थे, जो मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर कोई शख्स खुले में नजर न आए, लेकिन इन निर्देशों का मुरादाबाद में पूरी तरह से पालन होता नहीं दिख रहा। रात को लोग, कड़ाके की ठंड में भी लोग सड़कों पर हैं, कड़ाके की ठंड में भी लोग टीन शेड के नीचे हैं, जबकि रैन बसेरे खाली पड़े हैं। तमाम रैन बसेरे, ऐसा नहीं कि रैन बसेरे शहर में नहीं है, रैन बसेरे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं। जब मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं कि सभी प्रशासनिक अमले को, पुलिस को, जो लोग खुले में सो रहे हैं उनको वहां से ले जाकर रैन बसेरे का पता बताएं, उनको वहां पहुंचाएं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर मशीनरी इस काम को कर क्यों नहीं रही? मशीनरी रात के वक्त सड़कों पर निकल क्यों नहीं रही? मशीनरी को सड़क पर लेटे लोग, फुटपाथ पर बैठे लोग आखिर नजर क्यों नहीं आ रहे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका अमर उजाला की टीम ने लगातार पड़ताल किया। आप चंद वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि लोग कितने परेशान थे, लोगों को रैन बसेरे का पता नहीं था या लोगों को रैन बसेरे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। अमर उजाला मुरादाबाद से मैं हूँ आपके साथ आज रात का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस है। घर से बाहर आप निकलेंगे तो लगेगा कि जमाने वाली ठंड। बिना गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। हम खड़े हैं ऐसी कपकपाने वाली ठंड में दिल्ली रोड पर। यहाँ पर कुछ राजस्थानी परिवार हैं जो कि जमीन पर खुले में मौजूद हैं। इनका कहना है कि यहाँ ये कुछ दिनों के लिए कारोबार करने के लिए सड़कों पर गुब्बारे पेन बेचते हैं, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये नगर निगम द्वारा बनाए गए बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? हम थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे इन्हें। क्या नाम है आपका, बताइए। गोपाल। कहाँ से आप आए हैं? इधर इधर देख के बात करें। राजस्थान से। यहाँ कब से हैं? 20 रोज हो गए। 20 रोज हो गए। क्या करते हैं यहाँ पे आप? पेन वगैरह भी बेच लेते हैं। आइटम भी बेच लेते हैं। वैसे क्या क्या आइटम में क्या क्या बेचते हैं? पेन भी है। और आप ये बताइए, यहाँ पे पास में रैन बसेरा है, सरकार ने बनाया है, नगर निगम ने बनाया रैन बसेरा। वहाँ सोने के लिए बिस्तर है, कंबल है, रजाई है। आप लोग वहाँ गए? वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करी कभी? बच्चों के पास चले जाते हैं। हाँ, बच्चे। आपका क्या नाम है? अन्ना है मेरा। कितने लोग हैं आप? 7 लोग। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड है? सबके पास है? रैन बसेरा में जाइए, वहाँ से
फिर चल जाएंगे। अब हम खड़े हैं स्टेशन रोड बुद्ध बाजार पर। वही रोज की रात है और हमारे सामने है दिन भर रिक्शा चलाने वाले और रात को इसी तरह सड़क किनारे अपनी रिक्शा पर कंबल तानकर सो जाने वाले श्रमिक। बबलू अपना नाम बता रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रैन बसेरे में क्यों नहीं गए। बताइए क्या नाम है आपका? जरा क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? चक्कर की मिलक। तो फिर घर क्यों नहीं जाते अपने? बस बता दो कि आपको जो बात है क्या परेशानी क्या है? परेशानी यही बना दो ज़्यादा खाना बनी है सड़क पे सड़क पे सोते हुए। तो मतलब घर ना जाने का क्या कारण है? घर जाने का मतलब हमारे हमारी भावा जी ने मतलब ऐसी तिलम बाजी कर दी। उससे पहले हम भाजी है तो सड़क पे ही सोते हो रोजाना? दिन में रिक्शा चलाते हो? आपके सामने 500 मीटर दूर रैन बसेरा है, वहां नहीं गए? वहां तो चादर कंबल बिस्तर सब रहने के लिए सोने के लिए सुविधा है आप जैसे लोगों के लिए जिन्हें सड़क पे सोना पड़ता है। वहां नहीं गए आप? हाँ, यही जगह हाथ होगा कि आदत होगा। रैन बसेरे में नहीं गए कभी भी? कोशिश भी नहीं करी जाने की? आपका नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या? गैंडल। कहाँ रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, चलो उठ के बैठो थोड़ा सा। तो घर नहीं जाते अपने? जाते हैं कभी ऐसा क्यों? ऐसा रोज जाना ना होता है रोज जाने में किराया लग जाएगा कमाई कितनी है ना यहीं पे रिक्शा चलाते हैं आप और रात में ऐसे ही सो जाते हैं फिर? आपके पास यहाँ सामने सड़क पे रैन बसेरा है, वहां नहीं गए? खाना रिक्शा खाना खड़ा है रिक्शा खड़ा करने की दिक्कत है। हाँ जी खाली आदमी को रुक सकता है आधार कार्ड है वैसे आपके पास? यहाँ नहीं लगता है घर पे है? कभी रैन बसेरे में जाने की कोशिश भी नहीं करी कभी? मैं जाते हैं मैं तो हमें रिक्शा लेके कहाँ जाने देगा सब है देखा सब है। रिक्शा रिक्शा की वजह से जाता है। हाँ हाँ। है तो हमने रिक्शा कहाँ खड़ा करेंगे तो कभी गए थे क्या नहीं यहाँ पे? जी मैं देखा हुआ है देखो अंदर जाने की कोशिश की नहीं कहीं भी? जी पहले खाना बचेगा फिर लोग गपिया में आए खाना बचेगा हुआ ये कहाँ आप सोते हैं? लाइन पार्क पुल के पास कौन सा पुल है ये? कपूर कंपनी का। तो रैन बसेरा क्यों नहीं जाते? लाइन पार्क में बना हुआ। अब हमारे पास जो है प्रूफ नहीं है आईडी वो बनवाई है हमने। अच्छा, हाँ जब मिल जाएगी स्टार्टिंग में आज मिल जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं तो वहाँ घर है क्या अपना? किराया पे तो यहाँ कैसे सोते हो फिर? तो कमरा खाली करवा दिया। अच्छा, नाम है आपका? निकम एकम जी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नहीं चंद्रशेखर के द्वारा क्या नहीं हैं? चंद्रशेखर के द्वारा क्या नहीं है कैली चंदूसी के रहने वाले हो? न चंद्रशेखर के बराबर में क्या नहीं कैली गांव है। तो यहाँ क्या करते हो? मजदूरी लेबर चौक तो रैन बसेरा यहाँ नहीं रहते हो? रैन बसेरा में? आधार कार्ड लेकर आया है मैंने कल अच्छा, दिल्ली से लाया मैं दिल्ली से? वो मुझ पर आधार दिल्ली में कौन रहते हैं तुम्हारा? मेरा भाई रहता है अच्छा, तो वहीं पर ही छोड़ के आए हो बच्चों को? रहने वाले कहाँ के हो? कैली कैली चंदूसी। हाँ तो यहाँ क्या करते हो? मजदूरी तो रैन बसेरा में कहीं नहीं सोते हो? आधार कार्ड नहीं था आधार कार्ड लेकर आया क्या दिल्ली से मैं भाई के पास से अच्छा, रामपाल जी कहाँ कहाँ काम करते हैं आप? अरे काम यही बेरोजगारी करते हैं थोड़ा आंखों से कमजोर हो गए तो कमजोरी आ तो यहाँ में काम कर लेते हैं। ये पार्कर रोड में आप सोते हैं कोने में जमीन पर? यहाँ तो लॉकडाउन से पहले ही तो सो रहे हैं। अच्छा, तो घर नहीं जाते हैं बरेली? नहीं हो आते हैं 2-4 बार। कौन है वहाँ? कौन कौन है परिवार में? परिवार में बस लड़का लड़की है दो बच्चे लड़के के हैं लड़की की 2 बच्चे हैं। तो बेटा क्या करता आपका? बेटा क्या करता? निकलता है सरकारी? तो आपको नहीं रखता हो? क्या नाम है आपका? आधार कार्ड नहीं है सोने नहीं देते हैं हमें कहाँ नहीं सुने थे? रैन बसेरा में तो कभी गए आप? भाई तो नहीं बताते हैं वही को नहीं सोने देते आप गए थे? तो क्या दिक्कत? यहाँ क्यों जमीन में सोते हैं?
कहाँ जाएंगे। ये अमल खाना कहाँ के रहने वाले हैं? जिला शाहजहांपुर। तो आप यहाँ बुद्ध बाजार में जो जमीन पर सोए हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं? तो क्या दिक्कत है आपको? आपका दिक्कत ये है कि मेरे पास जो है आधार नहीं है और हमें वहाँ ये चोर बहुत सताते हैं। कहाँ पर? रैन बसेरे में तो पहले गए कभी? समझा दे रहे हैं वहाँ। अच्छा, तो रैन बसेरा आप पहले कभी गए हैं? 2 बार जा चुके हैं। आपका रैन बसेरा में गए थे तो आधार कार्ड है हमारे पास, लेकिन खो गया है तो नहीं सोने देते। 2 बार ही गए थे, सोने नहीं देते हमें। हाँ, क्या नाम है? कुणाल कुमार नाम है मेरा, बिहार का रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण जिले का। अरमान कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत का रैन बसेरे में गए थे, सोने नहीं देते। तो वजह क्या है? वजह आधार नहीं है बस। तो सीतापुर कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर रामपुर मथुरा थाना। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी। क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्यों सो रहे हैं ठंड में खुले आसमान में? सो रहे हैं, मतलब वहाँ रैन बसेरे में सोने के लिए दिक्कत करते हैं, वो आधार पधार मांगते हैं, हाँ, पीछ मारे इधर तो सो जाते हैं। आधार में नहीं है आपका आधार? आधार था मेरा, असल में पर्स बैग गायब हो गया, हाँ, बैग में था क्या काम करते हो? और लेके करता हूँ। क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्यों लेटे हैं आप ठंड में? आईडी नहीं मेरे पास। ट्रेन बसेरे में क्यों नहीं गए? आईडी नहीं थी। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहता, आईडी मांगते तो, पर हम जाते नहीं, यहीं सोते हैं सर। बहुत टाइम हो गया मैं यार, तो जब आईडी नहीं है तो आईडी कहाँ गई आपकी? हो गई है पर। बाबा क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। बाबा यहाँ पे क्या काम करते हो आप मैं रिश्तेदार है। और सोते कहाँ पे हो ठंड में? मैं यहीं सो जाता हूँ, तो क्या कराया मजदूरी। कहाँ सोते हो? यहाँ सो जाता हूँ मंदिर। मंदिर के बाहर, चाहे कहीं भी बाहरी रोड पे ही? तो रेन बसेरे में जाते हो, क्या कहते हैं ये? वो ये कहते हैं यहाँ सो करो। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। जिस दिन वाले दिन मैं आया था यहाँ रात को 9:30 बजे में एंट्री करके गया था। मैं देखा निखिल ट्रेन बज रहा है। निखिल उसके लिए था जो मजदूर आदमी है, परेशान आदमी है, उसके लिए रात अपने काट ले। लेकिन जब मैं एंट्री कराने गया था उसने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। मेरे से बोला यहाँ एंट्री नहीं है, आओगे तो रात को 12 बजे बाद आना। अगर तुम्हारे पास जेब में 70-80 रुपए हैं तो दो, मैं एंट्री कर दूंगा। मतलब बिना आधार कार्ड के 70-80 रुपए दोगे तो एंट्री हो जाएगी? हो जाएगी, आधार कार्ड हो चाहे ना हो? जाए ना हो। आधार कार्ड है वैसे आपके पास? नहीं, मेरे चोरी हो गया मेरा। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, यहाँ पे क्यों लेटे हो आप? हम सर मजदूरी करते हैं आप। मजदूरी करते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? बिलदारी। अच्छा, हाँ जी। तो रेन बसेरे में क्यों नहीं गए? सर जाते हैं तो पैसे मांगते हैं हमसे। पैसे मांगते हैं? हाँ, मैडम। कहाँ पर? कुंदरपुर। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिलारी। अच्छा, आईडी मांगती है, क्या क्या कहती है? क्योंकि पैसे पर दो तो सो गए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।